जेद विकास को नहीं पुगो, जेद पानी को नहीं पुगो, उहा सबा महीना पानी महीना जोड़नू ए म्याली विचारधारा है। राजस्थान की गर्मी इस टाइम हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। हाई लेवल पे इसलिए पहुंच चुकी है कि 2024 के लोकसभा का बिगुल बज चुका है। अब ये बिगुल ऐसा बजा है कि एक 26 साल के लड़के ने बीजेपी और कांग्रेस की सबसे ज्यादा नींद हराम कर रखी है। कौन है रविंद्र सिंह भाटी, क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, ये आगे बताते हैं। शुरुआती पढ़ाई अपने छोटे से गाँव के स्कूल से करने वाले नारायण देगास विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करी। यहीं से शुरू होती है वो राजनीति की प्रतिक्रिया। राजनीति का वैसे तो देखा जाए इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, क्योंकि इनके पिता एक टीचर थे। बात करें अगर रविंद्र सिंह भाटी की, एबीवीपी के छात्र रहे थे और सोचा था कि इस साल एबीवीपी की टिकट पे छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एबीवीपी के छात्र संघ की टिकट इन्हें नहीं मिली और इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी चुनाव लड़ने की। और चुनाव लड़े और ऐसा लड़े कि 57 साल का इतिहास बन गया कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीता हो। आगे की अगर बात करें तो बात थी साल 2023 की। साल 2023 में शिवपुरी विधानसभा से बीजेपी ज्वाइन करी और सोचा इस बार तो पक्का बीजेपी उन्हें टिकट देगी और विधानसभा का चुनाव इस बार बीजेपी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। और बीजेपी ने इस बार भी यहाँ अपना कैंडिडेट उतारा स्वरूप सिंह खाड़ा को। इतिहास देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी भी दोहराना चाहते और फिर से विधानसभा में ताल ठोक दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की। और निर्दलीय चुनाव ऐसा लड़ा, इसके दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आमीन खान को बहुत अच्छे मार्जिन से हराया और स्वरूप सिंह खारा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई इस सिर्फ विधानसभा की सीट से। साल 2023 कंप्लीट होते होते पहुंचा साल 2024। साल 2024 की लोकसभा की चुनाव की घंटी बजी और एक घंटी बजी रविंद्र सिंह भाटी के दिमाग में, क्यों ना इस बार दिल्ली चला जाए, वो भी लोकसभा के रास्ते। दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी और रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन फिर किया 4 अप्रैल को। और इस 4 अप्रैल को जो जन सैलाब आया उसे देख के पूरी राजस्थान की जनता और दिल्ली में बैठे दिग्गज नेताओं के पसीने छूट गए। जन सैलाब की गर्मी का असर जयपुर राजस्थान से लेकर दिल्ली में बैठे दिग्गज नेताओं तक पहुंच गई और उसकी गर्माहट ऐसी फील हुई कि दिल्ली से लोग बड़े तबके में जाने लगे रविंद्र सिंह भाटी के पास। क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे थे जन सैलाब की, ये जन सैलाब की वही वाली भीड़ थी जो उनके नेता जब बने रविंद्र सिंह भाटी, और उस टाइम की जुड़ी हुई ये भीड़, उस भीड़ को लग रहा था कि ये नेता हमारी आवाज बनेगा, हमारे आंदोलन करेगा, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। थी उस जनता को रविंद्र सिंह भाटी से। और रविंद्र सिंह भाटी ने वो छात्र संघ का चुनाव जीत के ये तय भी कर दिया था और उस भाषण में भी कहा कि सीट या कोई पद किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, इसे जो चाहे लड़ सकता है और जीत भी सकता है। ये छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद रविंद्र सिंह भाटी के सब थे। और वहीं से जुड़ा हुआ बाढ़ में रविंद्र सिंह भाटी को दिल्ली भी पहुंचाना चाहती थी। वही जन सैलाब, वही लोग, वही जन सैलाब उमड़ा 4 अप्रैल को, जब रविंद्र सिंह भाटी नामांकन करने और राम मुमकिन की उस रैली को देख के तो सभी को होश उड़ी गए थे। रविंद्र सिंह भाटी ने भी जोरदार भाषण दिया और रविंद्र सिंह भाटी ने ये वाली बात कही कि हमें दिल्ली जाना और दिल्ली वाले यहाँ आ रहे हैं। और इस बार कांग्रेस की तरफ से बाड़मेर लोकसभा सीट से जो टिकट दिया गया है, जिसे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, वो बेली वाले हैं। फिलहाल सभी लोगों की हवा टाइट है और पूरे देश की नजर इस टाइम जो पूरे देश की हॉट सीटों में से एक सीट गिनी जा रही है, लोकसभा सीट। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के इस नाम ने और बाड़मेर की लोकसभा सीट को इलेक्शन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। काफी लोगों की नेशनल मीडिया से लेके देखा जाए, हर छोटे से बड़ा मीडिया रविंद्र सिंह भाटी की रैली कवर करने पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है कि जब बड़े से बड़ा तबका अगर वहां पहुंच रहा है कवर करने, तो बड़े से बड़े नेताओं की हवा टाइट है और बड़े से बड़े नेताओं की वहां पे देखने वाली बात होगी 4 जून को रविंद्र सिंह भाटी की किस्मत का फैसला जनता किस हिसाब से करती है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे तो ये इस टाइम बहुत बड़ी बात होगी। और बड़ी बात इसलिए है कि जो युवा ये चाहते थे कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति में कोई कैरियर नहीं है, राजनीति युवाओं के लिए नहीं बनी है, तो राजनीति में हर युवा को जाना भी चाहिए, हर युवा को राजनीति में चुनाव भी लड़ना चाहिए। क्योंकि जब युवा चुनाव लड़ेंगे तो देखने वाली बात होगी कि युवाओं के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे।